हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपने पास जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है और 17 में भी है शायद तक, कंफर्म नहीं है बट आया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या इसको करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लेक्चर फर्स्ट है यूनिट सेकंड का भी। और सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है फाइंड द एफ ऑफ एक्स, इट इज साइन एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने पास पी अपॉन पी प्लस 1 + p²। ठीक है ना, या तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द एफ ऑफ एक्स, इट इज साइन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। एंड या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस 1/1 + x² एंड हेंस फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है x/1 + x²। ठीक है ना, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको एक लाइन में दे दे ये दिस वन एंड या फिर ये देते थोड़ा सा डिस्क्राइब करते कॉस एक्स कोसाइन के लिए ये एंड साइन के लिए ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास देखो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, फूरियर कोसाइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है। तो थोड़ा एक सेकंड रुको, मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा कैमरे को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो अपने पास देखो सबसे पहले तो जो भी डेफिनेशन है या फिर जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने पास जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहीं पे डिस्क्राइब करता चलूँगा, समझाता चलूँगा चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अलग से बेसिक उसके लिए वीडियो बनाऊँ या फिर अलग से कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अपन साथ साथ हाथों हाथ कर लेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, क्योंकि अपने को यूनिट भी कंप्लीट करनी है और लेंथी सिलेबस है थोड़ा, और शॉर्ट एंड स्वीट में करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे भी कुछ नहीं और ज़्यादा डिस्क्राइब डिटेल में भी नहीं समझेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि आपको अगर यूनिट फर्स्ट आती है, यूनिट सेकंड थर्ड बहुत इजी है, बेसिकली बहुत इजी है सच में। एंड फोर्थ और फाइव में इसी का यूज़ आता है यूनिट फर्स्ट का, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पे पूछना है या कुछ भी डाउट रह जाता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो भी ला सकता हूँ। ठीक है ना, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन अब देखो फूरियर साइन और कोसाइन यूज आ रहा है, तो फूरियर साइन कोसाइन का ही बता रहा हूँ मैं। चलो एक बार पहले बता ही देता हूँ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फूरियर साइन, पहले तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखो फूरियर अपन एफ ऑफ एक्स लेते हैं, वो नॉर्मली अपन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लेते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हैं। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स के अलावा अपन जैसे उसमें पूरे को अपन लाप्लांस में एफ ऑफ पी ले लेते थे पूरे फंक्शन को। ठीक है, इसी प्रकार से एफ ऑफ पी तो यहाँ पे भी लेंगे, साइन के लिए भी कोसाइन के लिए भी। ठीक है, और फूरियर दोनों के लिए। बट जैसे अपन लाप्लांस के लिए एल लगाते थे, इसी प्रकार से फूरियर के लिए अपन एफ लगाएंगे। ठीक है, एफ लगाएंगे, बट वो थोड़ा डिफरेंट होगा। एफ के लिए अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, एफ ऑफ पी या और कुछ भी फलन ले सकते हैं पी के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई और यू के साथ एक्स के साथ। ठीक है, बट फूरियर जो अपना अपना जो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट है फूरियर, उसके लिए अपन फूरियर थोड़ा एफ थोड़ा डिफरेंट टाइप में लेंगे, उसको क्या करेंगे अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि एफ को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे और बस इतना ही। और या फिर इसको थोड़ा डिफरेंट अपने हिसाब से आप देख सकते हो, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए इस वजह से। तो अपन सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, फूरियर, इसको फूरियर लिख देंगे एंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा पी, इसको अपन क्या बोल देंगे, एफ ऑफ पी। ठीक है, एफ ऑफ पी, और ये क्या होता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा ये फूरियर, ये तो फूरियर सिंबल है, फूरियर जो साइंटिस्ट है अपना, ये फलन है एफ, और ये इस पूरे को अपन ने एफ ऑफ पी बोला है। ठीक है, जो एफ फलन है वो यहाँ पे यूज आता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं फूरियर साइन। तो फूरियर साइन के लिए अपन देखो ई की पावर आयोटा पी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ई की पावर आयोटा थीटा होती है आयलर थ्योरम से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ अपन यहाँ इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, तो अपना डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ फूरियर साइन किस तरीके से आएगा, अपना फूरियर साइन आएगा एफ ऑफ एक्स पी इजक्वल टू एफ ऑफ, अब यहाँ पे फूरियर साइन ले रहे हैं तो साइन के लिए एफ एस ले लेंगे पी, और क्या आ जाएगा रूट में 2/पाई जीरो इन्फिनिटी, यहाँ जीरो से इन्फिनिटी आएगा ध्यान रखना। और साइन के लिए ले रहे हैं तो साइन साइन एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड डी एक्स। इसी प्रकार से कोसाइन के लिए ले लेंगे, तो फूरियर कोसाइन एफ ऑफ एक्स पी एंड एफ ऑफ सी, कोसाइन के लिए पी इज इक्वल टू √2/पाई, लिमिट आ जाएगी जीरो से इन्फिनिटी कॉस एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने तीनों आपको सबसे पहले तो ये फर्स्ट है
ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं तीनों के बेस पे अपने सेकंड यूनिट चलेगी। इसके अलावा लाप्लांस का यूज़ तो आएगा ही आएगा, वो तो हर यूनिट में आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को साइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन से अपन इसको कोसाइन दिया हुआ है, देखो 1+x² और कोसाइन से अपने को साइन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोसाइन दिया हुआ है तो कोसाइन को लिखेंगे। नाउ अब देखो, अब यहाँ से अपना मेन जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो। तो अपने पास क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट बाय द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोसाइन का यूज ले रहे हैं तो पहले कोसाइन लिखेंगे, ठीक है। वी नो दैट, WKT डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। वी नो दैट बाय द फूरियर, बाय द फूरियर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपना, ये वाला, ठीक है। एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स, पी इजक्वल टू एफ ऑफ सी पी और रूट में 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस एक्स। अब देखो एफ एक्स क्या है अपना, क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है कोसाइन के लिए 1/1+x², ठीक है। यहाँ पे ये पी एक्स और आएगा, ध्यान रखना, ये पी एक्स साथ साथ में कर लेना, मैंने पी एक्स नहीं लिखा है, जो एक्स के साथ में पी भी, ठीक है, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा लेते हैं। तो देखो ई की पावर आयोटा थीटा की जगह क्या है, पी एक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन पी एक्स आएगा, इसको पी एक्स कर लेना, ध्यान से मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, इसको पी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ठीक है, कोसाइन के लिए पी एक्स। और अपना एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 1/1+x² कोसाइन के लिए, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह पे लिख देंगे 1/1+x², और साथ में डी एक्स, ठीक है। ये अपन कोई भी इक्वेशन मान सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ में, रेस्पेक्ट P2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू P, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू P। तो P के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपन इसको अब क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल के साथ में लिख देते हैं। अपन इंटीग्रेशन है ये, तो अपन इसको I ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको अपन लेते हैं I से डिनोट कर रहे हैं। तो अब अपने पास I क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं दोबारा I को लिख रहा हूँ, ठीक है। I बराबर है अपने पास √2/पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस ऑफ पी एक्स एंड 1+x² dx, ठीक है। अब क्या है, अपन ने वो डिफ्रेंशिएट करना है पी के रेस्पेक्ट में, तो पी के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DI/dt आ जाएगा, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख देना, ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो DI/dp आ जाएगा और रूट में क्या है 2/√पाई 0 से इन्फिनिटी, और पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो माइनस, और पी के रेस्पेक्ट में एक्स इसका कोफिशिएंट आ जाएगा आगे, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन पी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, 1+x², ठीक है, डी एक्स, इसको अपन डी एक्स बोल देंगे ना। अपन क्या करेंगे, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे ही देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, 2/√2/p और 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, इसमें अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं x, जिसके अपने दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसके साथ साथ में माइनस पी एक्स साइन पी एक्स, और एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो कैमरा थोड़ा चेंज किया है मैंने, वीडियो को पॉज करके, थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा अब ज़्यादा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अभी बताया था मैंने, एक्स का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और साइन पी एक्स, और एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन साइन यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, लेवेंट्स रूल होता है एक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही देता हूँ उसको। साइन पी एक्स का ऊपर नीचे, वो सॉरी, एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, और ऊपर साइन पी एक्स जोड़ने और घटाने पर, ठीक है। साइन पहले तो इसका गुणा करेंगे, फिर साइन पी एक्स ऊपर नीचे जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, साइन पी एक्स, ठीक है। अब अपन अपना ये जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, 2/√में 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा -x², एक्स से गुणा कर रहे हैं तो -x² हो जाएगा। इस माइनस को ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब सबसे पहले x², ठीक है। अब यहाँ पे एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो प्लस कॉमन ले लिया एक, और एक माइनस कॉमन ले लिया, और इस पूरे को साइन पी एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे हो गया समझ में, 1+x², ठीक है। नाउ डी एक्स अपना साथ में चल ही रहा है। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, अपना -2
रूट में पाई और 0 से इन्फिनिटी। अब देखो x² प्लस 1 और 1 प्लस x², इस वाले को एक साथ लिख लेंगे, x² प्लस 1 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। एंड इसके साथ साथ में स्टोरेज का कुछ दिक्कत आ रहा है नाउ। अब माइनस में इसको क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे क्या है 0, ये 2/√5 साथ में चल ही रहा है, 2/√5 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस x² dx, ठीक है। ये यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको देखो माइनस वाले को इसमें पहले यहाँ पे लिख लिया 2/√में 0 से इन्फिनिटी, और इस वाले को एक साथ लिख लिया है x² प्लस 1। एंड इस माइनस वाले को माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और रूट में 2/पाई चल ही रहा है पूरे पे, ठीक है ना। तो साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस x², इस वाले को अलग सेपरेट कर लिया है, ठीक है। ये di/dt चल रहा है अभी साथ साथ में। अपन क्या करेंगे देखो, माइनस 2/√पाई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका हो गया 0 से इन्फिनिटी साइन, यहाँ पे सॉरी एक्स और साथ में चल रहा है, ध्यान रखना, एक्स से ऊपर नीचे गुणा किया था मैंने, लिख तो दिया पर यहाँ पे नहीं लिखा है, एक्स को ऊपर नीचे साथ में गुणा किया था, है ना। तो ये एक्स में साथ में चल रहा है साइन, और ये सॉरी यार पी एक्स भी है, पी एक्स यहाँ पे तो लिख दिया साइन पी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये देखो साइन पी एक्स चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2/√पाई 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस x², ठीक है, और dx, ठीक है। अब देखो आपको अगर पता हो यूनिट फर्स्ट में f(x)/x वाले फॉर्मेट में ये जो अपना सवाल है, ये अपन ने सेम यही सवाल किया हुआ था, जिसका आंसर π/2 आया था, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो, ठीक है ना। 0 से π/2 था साइन px/px, यानी कि साइन f(x)/x के फॉर्मेट में सवाल था अपना। इसको मैं एक बार यहीं पे बता देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिख लेना, अगर आपका सवाल f(x)/x से रूट f(x)/x ही फॉर्मेट में हो और इसका लाप्लांस पूछ ले, लाप्लांस, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता है 0 से इन्फिनिटी, p से इन्फिनिटी f ऑफ यू, ये कैपिटल है f ऑफ यू डी यू, यानी कि u के रेस्पेक्ट में करना चाहो u के में, x के रेस्पेक्ट में करना चाहो x, या फिर p के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो p, ठीक है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मैंने बताया है इस वाले थ्योरम का जब भी यूज आता है मैं यही बात बोलता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू के रेस्पेक्ट में ले लो, पी के रेस्पेक्ट में ले लो, बाई कोई भी वेरिएबल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा फॉर्मेट है, अब लाप्लास यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 0 से इन्फिनिटी आता है, e की पावर क्या आता है, e की पावर आयोटा पी या पी एक्स आता है ओनली फॉर, ठीक है। आयोटा नहीं आता है इसमें, लाप्लास यूज ले रहे हैं अपन, आयोटा नहीं आएगा, पी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है f(x)/x, ठीक है, f(x)/x dx, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, p से इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ पे p से इन्फिनिटी f ऑफ यू डी यू, ठीक है। और यहाँ पे p क्या ले लेते हैं अपन, 0 ले लेते हैं p की लिमिट, तो टेकिंग यहाँ पे लिख देंगे p = 0, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा तो e की पावर क्या आ जाएगा 0 बना जाएगा, और f(x)/x यानी कि 0 से इन्फिनिटी f(x)/x। अब देखो इस फॉर्मेट में f(x)/x क्या है, साइन पी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, dx, और p बराबर 0 ले लिया तो 0 से लिमिट आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे लाप्लांस है, एफ ऑफ यू का मतलब लाप्लांस ही है पूरा का पूरा, एफ ऑफ यू डी यू, यानी कि यू के रेस्पेक्ट में कर देंगे इस वाले को, वेरिएबल का वो जो भी अपना लाप्लांस निकालेंगे उसको पी के रेस्पेक्ट में कर देंगे या फिर यू के रेस्पेक्ट में। हमारा पी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, अब अपन जानते हैं कि इसका जो लाप्लांस होता है, बताता हूँ अभी, साइन पी एक्स, अब साइन पी एक्स को छोड़ो एक बार, अपन वेरिएबल ले लेते हैं साइन ए एक्स, ठीक है, साइन ए एक्स, साइन ए एक्स का लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन अगर पता हो आपको तो a/1 प्लस p² प्लस a² होता है, ठीक है। यानी कि इसका लाप्लांस आ जाएगा a/p² प्लस a², ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे अपन इसका लाप्लांस निकालें अपन, यहाँ पे ये p की जगह पे a ले लिया है मैंने, तो इसका लाप्लांस तो वही निकल के आएगा, तो a को अपन बाहर ले लेंगे। यहाँ पे अगर इसका अब इंटीग्रेशन वो करें तो यहाँ पे लाप्लांस u के रेस्पेक्ट में है, u की जगह पे p ले लूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी बताया था। तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, और 1/, एक सेकंड इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, मिस्टेक तो कुछ नहीं है बट, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा a² p² प्लस a², ठीक है, p² प्लस a², और साथ साथ में क्या है dp के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो u के, मैं इसको u के रेस्पेक्ट में ही कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा।
एक सेकंड रुको। हाँ तो देखो यहाँ पे अपन जो ले रहे हैं लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ यू यानी कि अपना जो फलन है वो क्या है साइन पी एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो इसको मैं यू के रेस्पेक्ट में कर ले रहा हूँ अभी, और हमने जो निकाला है ए, अब देखो पी की जगह पे हमने पी लिया था, उसकी जगह पे ए लिख देना, वो लिख देना है बस, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन पी की जगह पे यू स्क्वायर लिख देना और ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और अगर आपको कंफ्यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना जो साइन पी एक्स लिया है, ठीक है, ए की जगह पे हमने पी की जगह पे ए ले लिया, क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। अगर यहाँ पे और भी इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पी है ए की जगह पे, तो यहाँ पे और डी पी की जगह पे अपने को डी यू रखना पड़ेगा और ए की जगह पे पी रखना पड़ेगा। अब ये यू के रेस्पेक्ट में लिया है तो इसको यू कर देंगे पी की जगह, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इसलिए मैंने ईजी करने के लिए साइन ए एक्स का पढ़ते आए हैं अपन, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में साइन ए एक्स आया है, तो ए एक्स का डायरेक्ट लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप पी की जगह पे और कुछ लेना चाहो, अब यहाँ पे पी एक्स है, ठीक है, तो पी एक्स की जगह पे यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखोगे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो लाप्लास के लिए अपन साइन एफ एक्स ये लेते हैं, देखो लाप्लास के लिए एफ एक्स और साथ में पी लिखते हैं ना, ठीक है, लाप्लास के लिए पी लेते हैं यहाँ पे। तो पी क्या है इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ए क्या है इसका जो थीटा एंगल है वो है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होने की वजह से मैंने ए ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया है, तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया लाप्लास इसका। और लाप्लास का इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो यू, अब यहाँ पे यू के रेस्पेक्ट में लेना चाहो तो यू के में, अब अपन ने पी के रेस्पेक्ट में निकाला है तो डायरेक्ट पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब आप चाहो यू के में तो यू के में कर देंगे, पी के में तो पी के रेस्पेक्ट में कर देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आंसर अपना पाई/2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में गए थे, बट मैं यहाँ यू के रेस्पेक्ट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1/0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1/u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ए की जगह पे ए आएगा, पी की जगह पे यू ले लिया है बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं इसमें भी अटक जाओ आप क्वेश्चन में, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का वो है, कहीं यहीं पे अटक के और रुक जाओ आप क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से समझना, तब कोशिश करना, आंसर पाई/2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे कोई भी वेरी अगर लिमिट नहीं है, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखो 1/a, अब और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a लिख देंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए तो ऑलरेडी है ही, 1/a आ जाएगा, ठीक है। ए tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है यू ले रखा है अपन ने, तो यू tan इनवर्स यू, ठीक है, और ए की जगह पे क्या है ए, ठीक है, एक्स अपॉन ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब tan इनवर्स लिमिट लगाएंगे यू की जगह पे इन्फिनिटी, tan इनवर्स क्या आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स 0, tan इन्फिनिटी कहाँ होता है पाई/2 पे, और tan 0 कहाँ होता है 0 पे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है पाई/2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे डायरेक्ट यूज लेंगे, देखो ये आपको थोड़ा में समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाला पार्ट यूज भी आएगा और ये आपको समझाना भी पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसी चीज़ें आप रट नहीं सकते हो। लाप्लास में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या है ये है, तो ये डी आई क्या है, डी आई अपॉन डी पी चल रहा है, तो अपन लिख देते हैं डी आई अपॉन डी पी साथ साथ में। अब इसका आंसर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, माइनस रूट में 2/पाई, और इसका क्या आ गया पाई/2, किसका आया ये इसका आया, ठीक है, पाई/2 प्लस में क्या है रूट में 2/पाई, साथ में 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो रहने दो वाले, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखना लग रहा है, इसको कोई भी इक्वेशन देना चाहो तो दे देता हूँ, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रेस्पेक्ट में, तो अपना आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है 0, और इसका आ जाएगा साइन का हो जाता है कॉस पी एक्स, तो 2/√में 0 से इन्फिनिटी, और पी के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ एक्स वेरिएबल बाहर आ जाएगा कॉस पी एक्स अपॉन एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स साथ में। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये अपनी वैल्यू किसकी है, देखो आई की वैल्यू है, जो हमने आई माना था ना, आप देख पा रहे हो आई जो माना था, आई रूट में 2/पाई
0 to कॉस पी एक्स 1 + x², ठीक है। आई यही अपना निकल के आया है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे दोबारा से अगेन आई बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो बीएससी का, तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होते हैं, तो उससे अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और आई की वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से। तो d² आई माइनस अपन में dp² माइनस में क्या है ये आई को इधर ले लेंगे और ये इसको 0 कर देंगे और इसको लिख देंगे d² माइनस आई और साथ में 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, आई को मान लेते हैं अपन ए, आई को क्या मान रहे हैं ए की पावर p प्लस बी ई की पावर माइनस पी, ठीक है। ये अपने को लेट करना है यहाँ पे लेट, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन ए बोल देते हैं, ठीक है। ये अपने को क्यों मानना है, क्योंकि अपने को आइगन वैल्यू आई की वैल्यू निकालनी है और आई के साथ साथ में इसका रेस्पेक्ट पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना जो आंसर है साइन वाला उसका निकल के आएगा आंसर, यानी कि di/dt का आंसर जो ये था इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से di/dt, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पी के रेस्पेक्ट में e की पावर पी का e की पावर p ही होता है। अब यहाँ पे e की पावर माइनस पी है तो e की पावर माइनस में माइनस आ जाएगा, b का b e की पावर माइनस पी का माइनस p, ठीक है। माइनस पहले ले लिया अपने, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं b, इसको इक्वेशन नंबर b दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन दोबारा से क्या लिखेंगे, टेकिंग p टेंस टू 0, यहाँ पे लिख देंगे अपन टेकिंग p टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू क्या है अपनी, आई की वैल्यू है ये, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा क्वेश्चन को। यहाँ आई की वैल्यू 0 है तो p की क्या लिया है अपन ने, p की लिमिट ली है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 यानी cos 0 की वैल्यू बना जाएगी 1/1 + x² आ जाएगा dx में, यानी कि 1/1 + x² दोबारा tan इनवर्स वाले फॉर्मेट से ही निकल के आएगा। तो इसका आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा π/2, किसका आंसर है इसका, ठीक है। ये अपन ने आई है, ये आई भी है और d² i/dp² भी है, यानी कि आई की वैल्यू, अब यहाँ पे आई की वैल्यू लिखेंगे अपन तो समझ में आ गया ना क्या आएगा, रूट में 2/π और इसकी दोबारा से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी π/2 और π/2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा रूट में π/√2, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बाई इक्वेशन लिखना चाहूँगा मैं, देखो ये यहाँ तक 2 दे दिया था अपन ने, इसको अपन इक्वेशन ये आई है तो इसको इक्वेशन थर्ड देना चाहो थर्ड दे दो, नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट आई दिया था अपन ने, तो इक्वेशन फर्स्ट ए से ले लो या फिर फर्स्ट जो भी है आप समझ, आप अपने हिसाब से इक्वेशन नंबर दे देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने समझा दिया आपको। रूट में 2/π, ठीक है, रूट में 2/π और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, ठीक है। कॉस की यहाँ पे p की लिमिट 0 ली है इस वजह से आई है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 और साथ में क्या है आई के साथ में e की पावर 0 यानी कि 1 और b की पावर 0 यानी कि b, ठीक है। तो इसको भी आप कोई इक्वेशन देना चाहो दे सकते हो। अब di/dp, तो देखो di/dp में p की दोबारा से लिमिट 0 रखेंगे, ठीक है। di/dp में देखो इसका तो ये तो एज इट इज वही आ जाएगा सिमिलर, ठीक है। और यहाँ पे p की लिमिट 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस रूट में 2/π और π/2, ठीक है। और साथ में क्या है a माइनस बी, ठीक है। इस इक्वेशन में p की जगह 0 रखेंगे लिमिट में, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 है तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा और बचेगा क्या अपना ये बचेगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ रहे हो आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर b को देखना चाहो तो b आ जाएगा अपना ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो रूट में क्या आ जाएगा π/2, ठीक है, रूट में π/2, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो। ये तो इक्वेशन है दो, ए और बी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ए और बी की वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे आई में, ठीक है। आई में ए और बी की वैल्यू रखते हैं तो आई बराबर क्या है अपना, आई बराबर दोबारा से देखते हैं अपन, ये आई बराबर है आई बराबर a + b, यानी कि आई ये है एक्चुअल में, तो कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा। देखो आई बराबर अपना ये भी तो आई है, आई बराबर ये इस आई को रख देते हैं, यहाँ से ए और बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो अपना जो दोबारा से 2/√π, ठीक है। और क्या है 0 से इन्फिनिटी cos px और 1 + x², ठीक है। बराबर क्या है अपना dx और बराबर में क्या है आई बराबर a की जगह क्या है 0, b की जगह पे क्या है π/2 रूट में π/2 और e की पावर माइनस
पी आ जाएगा, ठीक है, e की पावर माइनस पी। ये क्या है अपनी आई की वैल्यू, जो अपना क्वेश्चन था वही है, इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड इसका डी आई अपॉन डी पी, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करना चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे लिखना चाहो विद रेस्पेक्ट टू पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो देखो डी आई अपॉन डी पी की यहाँ से ले लो डायरेक्ट। डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू क्या है, ये है, और ये क्या है वो देखते हैं अपन। डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली है ए माइनस बी, या फिर ये डी आई अपॉन डी पी की बी की जगह पे रख देंगे, ए की जगह पे तो जीरो दोबारा से पुट करेंगे यहाँ पे, ए की जगह पे जीरो और बी की जगह पे ये माइनस में आ जाएगा, यानी डी आई अपॉन डी पी क्या है अपना, ये माइनस में पाई बाई टू, माइनस में पाई बाई टू रूट में है टोटली, और पाई बाई टू प्लस में रूट टू अपॉन पाई, जीरो से इन्फिनिटी साइन पी एक्स है। और या फिर अपन की वीडियो 3 बार रुक चुकी है, मेरे को ही नहीं पता क्यों रुकी है, बट मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो बार बार में रुक रही है आज, तो शायद हो सकता है दूसरा क्वेश्चन मुश्किल ही करा पाऊँ, बट कोशिश करूँगा कराने की। देखो दोबारा से बता देता हूँ, आई की वैल्यू है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलूँगा आपको, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट देखो यहाँ तक तो मैंने वीडियो में बता ही दिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब देखो आई की जगह पे ये अपना फंक्शन है, वो आई की वैल्यू यहाँ से लिख दी है अपन ने, ठीक है ना। आई की वैल्यू देख लो एक बार, ठीक है। आई की वैल्यू अपन ने इक्वेशन फर्स्ट भी माना था शायद, या फिर आई की वैल्यू ये है जो अपना फंक्शन है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ रख दी है पी की, और आई की यहाँ पे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ से जीरो ले ली है यहाँ से, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से रख दी है, तो ई की पावर माइनस पी। अब जो अपना फंक्शन आया है आई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और बी बराबर ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू ये आया है। ये क्या है अपना जो एफ ऑफ एक्स, जो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ था फलन, वही है। एफ ऑफ सी ले लिया, ये कॉस में है तो एफ ऑफ सी, एफ एक्स क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो फुरियर साइन आ गया यहाँ से, क्या है रूट में पाई बाई टू ई की पावर माइनस पी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू पी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, कैसे आएगा, कॉस का होता है माइनस पी एक्स, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का पी का कोफिशिएंट एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, और माइनस में आ गया कॉस साइन, कॉस है तो साइन माइनस में आ जाएगा पी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके इसके साथ साथ में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो पाई बाई टू तो एज इट इज आ ही जाएगा, ई की पावर माइनस पी, तो ई की पावर माइनस पी है, और क्या आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख पा रहे हो आप इसको, तो ये फुरियर साइन है, ठीक है, इसको बोल देंगे अपन फुरियर साइन एफ ऑफ एक्स पी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में पाई बाई टू, रूट में पाई बाई टू ई की पावर माइनस पी, ठीक है। इसको और डिफाइन करें एफ ऑफ एस, तो एक्स ये क्या है, एक्स है अपना, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बोल दो, एक्स प्लस वन स्क्वायर कुछ भी बोल दो हम, तो ये आ जाएगा रूट में पाई बाई टू ई की पावर माइनस पी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ साथ में, ठीक है। ये इसके लिए 3 बार वीडियो रुक चुकी है, तो थोड़ा देख लेना, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो तो मैं बाकी कनेक्ट कर दूँगा वीडियो को। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आई वाली, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशन नहीं मानने की वजह से अलग अलग कर दिया है। आपको आई की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, यहाँ पर रख देनी है, ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, ठीक है। सिमिलरली डी आई की वैल्यू भी यहाँ से आपको डी आई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे जैसे अपन ने पुट की है तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देना, डी आई अपन डी पी यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देना, पी के रेस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो अपने दोनों फंक्शन जो भी क्वेश्चन था उनका दोनों का आंसर आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहीं पे ये रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अपन करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको अपन एक बार बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से लिख देंगे अपन सॉल्यूशन बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ। अगर जल्दी जल्दी मैं कुछ बोल जाता हूँ, कुछ शब्द रह जाते हैं, जैसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये मेरे को जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन रुक रहा है बार बार में। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अभी कराया है डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो एफ ऑफ एक्स एंड पी क्या है डेफिनेशन, वन अपॉन रूट में टू पाई, रूट में टू पाई है ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी से क्या है इन्फिनिटी, ई की पावर क्या आता है आयोटा पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स
dx, ठीक है। एफ एक्स क्या है अपना, ये फंक्शन है, तो इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स पी। अब इस वाले पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा बार बार में, क्योंकि आपको भी पता है यही चलता रहेगा इसके साथ साथ में। अब देखो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इसको अपन 2 करके और लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपको बताइए 11th-12th की। ई की पावर आयोटा पी एक्स, और फंक्शन क्या है अपना एक्सपोनेंशियल, इसको ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन क्या एक साथ में लिख देंगे। अब यहाँ से √2 से √2 काटना चाहो तो काट दो, 2/√π, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, 0 से इन्फिनिटी। और ई की पावर इसको अपन जोड़ लेंगे घातों को, तो ये क्या आ जाएगा। अब मैं इसको एक साथ में लिख देता हूँ, आयोटा ए स्क्वायर को आगे लिखता हूँ पी स्क्वायर, और प्लस में क्या है आयोटा पी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए अगर एक्सपोनेंशियल में हो तो क्या करते हैं अपन, एक्स का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका 1 करते हैं, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसमें आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको 1 करने के लिए माइनस को बाहर ले लेंगे अपन, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा पी एक्स आ गया, और अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 किया है तो ए स्क्वायर को बाहर ले लिया और माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। आयोटा पी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इससे 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है आयोटा पी अपॉन ए स्क्वायर, इसका क्या करते हैं वर्ग करके, यानी कि आधे का वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं। तो आयोटा पी स्क्वायर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आयोटा पी अपॉन ए स्क्वायर, इसका आधा ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, पूरे का वर्ग करेंगे, तो आयोटा पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 ए की पावर 4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ देंगे और घटा देंगे, पी स्क्वायर 4 ए की पावर 4 और पी स्क्वायर 4 ए की पावर 4 जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। ये आपको स्टेप में यही लिख देना है, ठीक है। जब ई की पावर में इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, रूट में 2/π 0 टू इन्फिनिटी। अब एक्सपोनेंशियल में ले रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ए स्क्वायर तो बाहर आ ही गया माइनस में, ठीक है। अब इसको कोष्टक में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में क्या है पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, प्लस में क्या है पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ए की पावर 4 है सॉरी, ठीक है। ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और डी एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दिख रहा है ना, 2 अपॉन रूट में 2/π 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसका ई की पावर माइनस पी स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। इस वाले को बाहर ले लेंगे, इसको इसके साथ में ही रहने देंगे एक्सपोनेंशियल, और इसको अपन एज इट इज रहने देंगे ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला होता है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी, ठीक है, आयोटा पी अपॉन 2, ठीक है। इसका क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है 2a, ठीक है। यानी कि अपन एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2a क्या है एक्स है, ये आ जाएगा 2ab अपॉन 2a, ठीक है। 2a है साथ साथ में ए बी के साथ में क्या है आयोटा पी अपॉन 2a, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या है बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे यानी कि बी स्क्वायर आएगा, तो आयोटा पी अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस बना जाएगी, तो ये वाला फॉर्मेट निकल के आएगा, ठीक है। इसको अपन क्या लिख देंगे, एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2a, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे और साथ साथ में ये है, और इसको अगर अपन ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये माइनस में ए स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 4 में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी ऑफ एक्स। अपन क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को पूरे को अपन क्या मान लेंगे, बाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2a, इसको क्या मान लिया बाई मान लिया, ठीक है। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन एक्सपोनेंशियल वाले इस वाले टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, 2/√π ए की पावर क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, इस वाली टर्म्स को बाहर ले लिया अपन ने, और क्या है 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस बाई ले लिया है, इसको अपन ने बाई ले लिया है, माइनस ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई आ जाएगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स का है तो एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स बराबर क्या है डी वाई किया है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए बाई स्क्वायर डी वाई है, तो इसका जो फॉर्मूला है 1/2, इसको 1/2 करो,
ठीक है। 1/2 रूट में पाई अपॉन ए आता है, ठीक है। रूट में पाई अपॉन ए, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो रूट में पाई आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 2/पाई e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। वीडियो चल रही है ना, हाँ कहीं रुक जाए बीच में, बाद में पता चले। 0 to इन्फिनिटी, अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में क्या है, पाई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, रूट में है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट पाई से रूट पाई, रूट पाई से रूट पाई पहले कैंसिल कर देते हैं, और ये रूट 2 है, यहाँ पे ओनली फॉर 2 है तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये रूट में ए स्क्वायर है तो ये ए आ जाएगा, ए की पावर माइनस क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सेपरेट कर देता हूँ, 1/√2, इसको ए को बाहर ले लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ए की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। बाकी ये आपका फाइनल आंसर था। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा, इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, ठीक है, इसको याद रख लेना है, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 किया है, तब अपन जानते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 करते हैं, और इसका एक्सपोनेंशियल रूप में यानी कि इसको घातांक फॉर्मेट में करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके एक्स के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। वो अपन ने यहाँ पे किया इस स्टेप में, और उसी को अपन ने इस तरीके से लिखा है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना, e की पावर माइनस ए एक्स को एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से लिख देते हैं, कहीं इसमें कन्फ्यूज हो जाए, ये पावर में था और ये यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, एक्सपोनेंशियल लिख के ऐसे लिख देते हैं और e की पावर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लो यार।